धावति त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य बचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैत्यप्सितमन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंचस्थ आदर्श रूप में विराजमान अनंत श्री विभूषित परम श्रद्धेय पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, इस व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे विद्वत वरिष्ठ आचार्य प्रवर स्वामी अक्षयानंद जी महाराज, सभी सुधी श्रोता महानुभाव, श्रद्धा स्नेहमयी मातृशक्ति, जीवन में ऐसे पावन क्षण जब हम आप सबको महापुरुषों के पावन सानिध्य में बैठकर जीवन को उत्कर्ष के मार्ग पर आगे ले चलने की प्रेरणा, मार्गदर्शन प्राप्त होने का अवसर मिलता है, तो उस सब हमारे आप सब के लिए बड़े भाग्य का विषय होता है। आप सब निश्चित ही भाग्यशाली हैं कि इस पावन अवसर पर आप महापुरुषों के पावन विचारों से अपने को लाभान्वित कर रहे हैं। इससे पूर्व की मैं कुछ चर्चा आपके सामने रखूं, सर्वप्रथम अपने मणवाणी को पावन बनाते हुए उसी भगवान के मंगल में नाम से अपने को जोड़ने का यत्न करेंगे, जिसकी कृपा से हम आपको ये पावन अवसर सुलभ हुआ है। और उच्च स्वर से भगवत नाम का उच्चारण करें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला मनोहर नंद लाला कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बड़ी ही पावन चर्चा हम आप सब श्रद्धेय स्वामी जी से प्राप्त कर रहे थे कि महाराज परीक्षित के जीवन में एक चूक हो गई, एक भूल हुई, और उसका परिणाम आप सब जानते हैं। हमारे महापुरुष भी सावधान करते हैं कि हम आपको भी जीवन में सतत सावधानी की आवश्यकता है। हमारे संत कहते हैं कि जैसी करनी वैसा होगा कल। हम आपको सावधान रहना है कि कहीं हमारे जीवन में कोई ऐसी गलती, ऐसी चूक तो नहीं हो रही है जिसका परिणाम हम चाहते नहीं, और न चाहते हुए भी जब हमारे जीवन में आता है तो हम अपने को उससे बचा नहीं पाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं पुण्यस्य फल नेक्षन्ति पुण्य नेक्षन्ति मानवाः
न पापस्य फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य का फल सुख होता है। सुख सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख आ जाए, और सुख की अपेक्षा से हम आप जीवन पर्यंत प्रयास करते रहते हैं। लेकिन सुख आएगा कैसे? बोले पुण्य के परिणाम से ही सुख आता। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति, लेकिन पुण्य मेच्छन्ति मानवाः। लेकिन पुण्य हम करना नहीं चाहते, और पाप का फल दुख कोई नहीं चाहता संसार में। न पापस्य फलमिच्छन्ति, लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः। माने पाप का फल दुख कोई चाहता नहीं है, लेकिन हमारी उधर प्रवृत्ति लगी हुई है। तो हम आपको सावधान होना है कि आज आप जैसा कर रहे हैं उसके परिणाम से बच नहीं सकते। और हमारे संतों ने तो यहां तक कह दिया है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है, और कर्म से हम बच नहीं सकते। उसके फल से हम अपने को चाहें फिर बचा नहीं सकते, क्योंकि एक दो जन्म नहीं, हमें भले ही लाखों जन्म क्यों न लेने पड़ जाएं, लेकिन जो कर्म हमारे द्वारा किया गया है उसका परिणाम निश्चित हमारे जीवन में आएगा, और उसे हमें भोगना ही पड़ेगा। उससे हम बच नहीं सकते। इसलिए कर्म करते समय हम आपको सावधान होना है, बहुत सजग होने की आवश्यकता है हम आपको। और यदि सजग न हुए हम अभी, तो निश्चित रूप से परिणाम हमारे सामने आएगा और हम फिर दुखी हो जाएंगे। महापुरुष हमें सावधान करते हैं। जिस समय प्रश्न किया यही प्रश्न हुआ कि आखिर ऐसा कौन सा कर्म हमारे जीवन में हुआ जिसके परिणाम से हमारे 100 पुत्रों का वध हुआ और मैं जन्मांध पैदा हुआ। आखिर ऐसा कौन सा कर्म था? प्रश्न धृतराष्ट्र का होता है। भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र कहा, राजन आप तो अपने पूर्व जन्म की जानने की क्षमता रखते हैं, आप तो जात स्मर हैं, आप अपने पूर्व जन्म को देख लीजिए। और उस समय धृतराष्ट्र महाराज ने देखना शुरू कर दिया। ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने 100 जन्मों तक देखा, लेकिन किसी जन्म में ऐसा कोई कर्म उनके द्वारा नहीं किया गया। हर जन्म में वो राजा होते थे, धर्मात्मा होते थे, प्रजावत्सल होते थे, प्रजा के हित के लिए सारे कार्य करते थे। ऐसा कोई कर्म दिखाई नहीं पड़ा। उस समय महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, महाराज मुझे तो ऐसा कोई कर्म अभी तक दिखाई नहीं पड़ा। उसमें भगवान ने कहा कि राजन एक जन्म पूर्व की कथा है, आप प्रयास कीजिए। बोले आगे मेरी गति नहीं। उस समय भगवान ने कृपा करके उन्हें उस जन्म की सारी स्थिति को जब उनके सामने दिखाया, तो जैसे हम चलचित्र पर देखते रहते हैं दृश्यों को, उसी तरह महाराज धृतराष्ट्र के सामने सारे दृश्य उसके सामने आने लगे। और उन्हें एक दृश्य उन्होंने देखा कि उस समय भी राजा थे, प्रजावत्सल थे, प्रजा के सुख के लिए सारे कार्य करते थे, लेकिन उनके जीवन में, उनके शरीर में कोई राज रोग हो गया। उसके लिए बड़े प्रयास किए गए, लेकिन वो राज रोग किसी औषधि से जाने का नाम नहीं ले रहा था। अंत में वैद्यों की एक बहुत बड़ी सभा हुई, गोष्ठी हुई, और उस गोष्ठी में बड़े बड़े राज्य वैद्य बुलाए गए। सबने मिलकर औषधि का इजाद किया। बोले एक ऐसी औषधि है जिसका निर्माण किया जाए तो निश्चित रूप से ये जो शरीर में व्याधि हुई है ये जा सकती है। लेकिन उस औषधि के निर्माण में 100 राजहंस के बच्चों को उबलते हुए कड़ाह के में डालकर अवलेह बनाया जाए और शरीर पर लेप किया जाए तो राज रोग जा सकता है। आप तो प्रजावत्सल राजा थे, आपने कहा पक्षी भी हमारी प्रजा हैं और मेरे इस शरीर को रखने के लिए इतने पक्षियों की हत्या हो, ये मुझे स्वीकार नहीं किया है। जब उन्होंने कहा हमें स्वीकार नहीं है, तो सारे उनके जो शुभचिंतक थे, जो उनके सलाहकार थे,
उनके जो मंत्री आदि उच्च पद पर बैठे हुए थे, उन सब ने मिलकर के कहा, राजन आपका शरीर तो प्रजा के लिए ही है। अगर प्रजा को सुख मिलता है, प्रजा के लिए आपका जीवन है, तो आपके जीवन की रक्षा के लिए प्रजा का भी कर्तव्य है। यदि थोड़े से जीवों की हत्या हो रही है और उससे आपके शरीर की रक्षा हो रही है, तो आपको निश्चित आदेश देना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और बहुत आग्रह करने पर उन्होंने स्वीकार कर लिया। परिणाम क्या हुआ? अवलेह तो बन गया, शरीर पर लेप भी हो गया, व्याधि भी चली गई। लेकिन उस कर्म के परिणाम से जब इस जन्म में आप आए, तो आपके सामने अनेकों प्रकार के अधर्म के कार्य हो रहे थे। पुत्र के मोह में, दुर्योधन के मोह में आपके अपने विचारों को धर्म से हटकर अधर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ती चली गई और धीरे धीरे उसे स्वीकृति मिलती चली गई। आप जानते हैं, आपको जानकारी थी, फिर भी आपने कभी भी दुर्योधन और कौरवों को रोकने का प्रयास नहीं किया। आपकी ही कुलवधू थी द्रौपदी, जिसे बीच सभा में निर्वस्त्र करने का दुष्प्रयास किया जा रहा था। आपसे भी उसने गुहार लगाई थी, लेकिन आपने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। भीम को हलाहल विष दिया गया, योजना पूर्वक बना करके योजना बनाई गई, आपकी जानकारी में होते हुए भी आपने मना नहीं किया। लाक्षागृह में पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह बनाया गया, इसमें पांडव जाएंगे, से आग लगा दी जाएगी, सारे पांडव समाप्त हो जाएंगे। ये भी आपकी जानकारी में था, आपने रोका नहीं। एक नहीं अनेक दुष्कर्म होते रहे और ऐसे परिणाम ही हुआ आपके जीवन में। यह स्थिति आ गई कि आपके देखते देखते 100 आपके पुत्रों का वध हुआ, आप जन्मांध पैदा हुए। ये सारे उस पाप का परिणाम था जो 100 वर्ष पूर्व किया गया था और उसे फल देने का अब के अधर्म आ गए थे, उसका परिणाम है। इसलिए शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुंक्ते क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। अवश्य ही हमारे द्वारा जो किया गया कर्म है उसे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हम आपको सावधान, कोई ऐसा कर्म हमारे द्वारा न हो जिसका परिणाम हमारे जीवन में दुख आए, प्रतिकूलता। जीवन में हमें शुभ कर्म की ओर, पुण्यों की कर्म की ओर आगे बढ़ने का प्रयास सतत करना चाहिए। शास्त्रों का संदेश है, अगर हम जीवन में एक एक क्षण सावधान होकर के अपने को आगे के कर्म की जो थ्योरी, अंत में उसी जीवन के शाश्वत सत्य को स्वीकार करते हुए हम इस मानव जीवन को सार्थक कर सकेंगे। इन्हीं विचारों के साथ हम समय की परिधि में यही वाणी को विराम देंगे। 2 बार प्रभु का नाम लेंगे और फिर आगे की चर्चा आप शुरू करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय रमण हरि।